हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास है दोस्तों। पेपर कुछ इस तरीके का है कि मजा आ जाएगा। तीनों प्रकार का टच दिया है इस पेपर में दोस्तों। क्वेश्चंस का इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल, तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस वाले पेपर में मिलेगा बच्चे। सेशन को पूरा देखिएगा। अगर आपने क्लिक कर दिया है तो इसका पूरा एनालिसिस सीख कर जाइएगा। ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। 25 क्वेश्चंस को 100 बना के प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, यानी 25 प्रश्नों से 100 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे बच्चे। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश को आसान बनाना ही मेरा काम है बच्चे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए, आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर को शिफ्ट 1 में ये वाला पेपर आया हुआ था एसएससी सीजीएल में बच्चे। मेरी रेगुलर क्लास आप देख सकते हैं दृष्टि एसएससी पर, और अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरी क्लास आप 11:30 बजे यहां पर आके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं इंग्लिश को। लाइव पढ़ाता हूं 11:30 बजे बच्चे। इंग्लिश के कोई भी टॉपिक आप चाहें तो मेरे साथ सीख सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं मैंने, ग्रामर का हर एक टॉपिक, वोकैबुलरी का टॉपिक, कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे, हम लोग यहां पे टाइमर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन पे 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड आपके पास समय है। 20 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है, यानी पूरे पेपर को हमें 8 मिनट के अंदर सॉल्व करना है बच्चे। 8 त्रिक 24, 25 क्वेश्चंस होते हैं, 8 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है। सो चलिए फटाफट, समय समाप्त हुआ दोस्तों। प्रश्न है आपका कि हमें इसको अरेंज करना है। पैरा जंबल है बच्चे, देखिए यहां पे लिखा हुआ है अचीव सक्सेस, फिर लिखा है व्हेन यू एंड पोलाइट स्टे हम्बल। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। वो कहता है व्हेन यू, जब तुम क्या करो, जब तुम कामयाब हो, जब तुम अचीव करो सक्सेस को, ठीक है। एक पॉइंट और उसने कहा स्टे हम्बल एंड पोलाइट। ये देखिए, क्योंकि एंड पोलाइट, तो पोलाइट क्या होना है, पॉजिटिव बात कही तो एंड से पहले भी कुछ ऐसा होना चाहिए, दैट इज हम्बल। तो स्टे हम्बल एंड पोलाइट व्हेन यू अचीव सक्सेस। कौन सा आंसर हो जाएगा? स्टे हम्बल, एस से शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन आपके पास है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। स्टे हम्बल एंड पोलाइट व्हेन यू अचीव सक्सेस। स्टे हम्बल एंड पोलाइट व्हेन यू अचीव सक्सेस, ये आपके सामने है। बिल्कुल उल्टा चले जाइए, SRQP, उल्टा ऐसे चले जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरा सवाल आपके सामने है, 20 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को भी आंसर करना है। टाइम्स ऑफ दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब देखो कहना क्या चाहता है, कहता है लीला वॉज इन क्लास व्हेन द बिग फाइट हैपेंड। जब लड़ाई हुई तब लीला क्लास में थी। सो इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स, यदि तुम्हें डिटेल्स जानकारी चाहिए तो यू शुड आस्क हर, तुम्हें उसी लीला से पूछना चाहिए। यू विल गेट द ट्रुथ, तुम्हें सच्चाई मिलेगी, क्योंकि लीला उस समय वहीं पर थी क्लास में जहां पे लड़ाई हुई। तो तुम्हें अगर चाहिए जानकारी तो तुम सीधा लीला से जाके पूछो। यू विल गेट द ट्रुथ, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। यू विल गेट द ट्रुथ गिवन बाय समबडी, उसके द्वारा तुम्हें दिया जाएगा, हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, और इससे क्या होगा, तुम्हें बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी। आपको इसके लिए सही आंसर देना है। पहला ऑप्शन है शूटिंग ऑफ द कफ, नहीं है। विद किड ग्लव्स भी नहीं है। कॉलिंग अ स्पेड, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वो कहता है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, घोड़े के मुंह से, यानी घोड़े के मुंह से बिल्कुल सीधा, यानी घोड़ा ही उस समय मैदान में अवेलेबल था, जो कुछ भी हुआ वो सीधा उसी से पूछ लो। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पे वो कह भी तो यही रहा है कि गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, यानी जो बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व था और उसके वहां पे होने से उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्यूरेट होगी। तो इस क्वेश्चन का, जो कि एक ईडियम है, इस ईडियम का मतलब होगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि गेटिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल और ऑथोरिटेटिव पर्सन बिकॉज ही वॉज अवेलेबल देयर या ही वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये समझ में तो आ गया। बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्या मतलब है।
शूटिंग ऑफ द कफ, इसका क्या मतलब है? शूटिंग ऑफ द कफ यानी कि स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, एक स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के बोलना शूटिंग ऑफ द कफ कहलाता है। अगला दिया हुआ है विद किड ग्लव्स, विद किड ग्लव्स यानी बच्चों के ग्लव्स से, इसका क्या मतलब है? बच्चों के ग्लव्स के साथ, यानी हैंडलिंग अ सिचुएशन और पर्सन वेरी डेलिकेटली, क्योंकि बच्चों की चीजें बड़ी ही नाजुक, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है। तो कोई भी चीज को हैंडल करना, किसी भी सिचुएशन या इंसान को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना। कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड करके मैंने पढ़ाया है, यानी स्पीकिंग फ्रैंकली और ब्लंटली। तो ये आपके बाकी के ऑप्शंस हो गए, और दिए हुए उस अंडरलाइंड पार्ट का करेक्ट इडियम है आपका ऑप्शन नंबर स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और ये छोटा सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड इसके लिए मिलेगा मात्र, ये 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है। चलो 15 दिया। टाइम्स ऑफ साथियों, क्वेश्चन कहता है माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। आपको एरर स्पॉट करनी है। आप देखो यहां पे माई डॉग आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर मेन ऑब लगा दी। माई डॉग बार्क्स, माई डॉग आपका सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद आपने मेन ऑब लगा दी। अब उसके बार्क करने का तरीका कैसा रहा रात्रि में, वो आप यहां पे बताने जा रहे हो। अर्थात मेन ऑब के लिए जो शब्द आपको चाहिए वो शब्द तो एडवर्ब होना चाहिए, और आपने यहां पर वेरी लाउडर लिखा हुआ है। लाउडर, लाउड का ही कंपैरेटिव फॉर्म होता है, और दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। हमें लाउड नहीं चाहिए, हमें लाउडली चाहिए। तो हमारी जो एरर है वो इस पार्ट में ही है, ऑप्शन नंबर सी में हमें लिखना है वहां पे लाउडली, क्योंकि अपने को एडवर्ब चाहिए फॉर दिस वर्ब, हमें यहां पे एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब के लिए उसका एडवर्ब फॉर्म लाउडली होता है, लाउड नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 सेकेंड्स वोकैबुलरी है, 15 सेकेंड्स ही ले लीजिए, काफी है। एंटोनिम बताइए डिसॉल्व का, चलो 20 ले लो, आराम से सोच के बताओ। अपीयर, फेड, सॉल्व या वैनिश, कौन सा होगा? डिसॉल्व। अरे यार बहुत आसान है यार, जैसे ले लो चलो 20 सेकेंड्स। टाइम्स ऑफ, जैसे मान लीजिए आपने पानी में नमक डाला या तो चीनी डाला, तो चीनी डालते ही वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व का मतलब उसमें से गायब हो गई, घुल गई ना, सब कुछ चीनी विनी घुल गया उसमें, तो घुलने का मतलब हो गया वो पूरा डिसॉल्व हो गया, पूरा उसमें गायब हो गया। गायब होने का उल्टा चाहिए आपको, यानी चीजें सामने नजर आ जाए, दैट इज वो चीज आपको बिल्कुल अपीयर हो जाए, दिखाई दे जाए। डिसॉल्व का मतलब होता है घुल जाना कोई चीज, जैसे कि सुगर विल डिसॉल्व इन हॉट टी, और अपीयर का मतलब होता है सामने विजिबल हो जाना। अ रेनबो अपीयर्ड आफ्टर द रेन। बाकी ऑप्शंस देखिए, फेड जो है वो डिसॉल्व का सिनोनिम है बच्चे, अगर उसने सिनोनिम मांगा होता तो हम फेड लगा देते, ठीक है। सॉल्व मींस होता है हल करना, वैनिश मतलब भी गायब कर जाना होता है, ये भी आपके उस क्वेश्चन का तो 2 सिनोनिम है, एक एंटोनिम है और एक का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स सबके लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 15 सेकंड वाला है ये, मात्र 15 सेकंड। चलिए देखो, एक ही वर्ड को 4 बार लिखा है, सही स्पेलिंग कौन सी है? ट्रूली की। सही स्पेलिंग कौन सी है? ट्रूली की। टाइम्स ऑफ साथियों, लेटर ऑन ही वॉज ट्रूली अपॉलोजेटिक फॉर हिज मिसकंडक्ट इन द मीटिंग। आपको ट्रूली की सही स्पेलिंग लिखनी है। ट्रूली, ट्रूली देखो, ट्रू लिखा जाता है TRUE, ये ट्रू होता है, लेकिन जब साथ में LY जोड़ते हैं तो हमें एक चीज को गायब करना होता है, इसको। तो हमारा सही स्पेलिंग क्या बनेगा बच्चे? TRUE हटा दिया और सीधा LY जोड़ दिया। करेक्ट स्पेलिंग होगी ट्रूली, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर सी। ट्रूली का मतलब होता है वास्तव में या सच में, है ना, सच में। शी ट्रूली केयर्स अबाउट हर फ्रेंड्स, जैसे ये आपके सामने की एग्जाम्पल डाल दिए। तो ट्रूली की सही स्पेलिंग ये होती है, मतलब ई को हटा के आपको LY यहां पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें भी आपको मिलेंगे 15 सेकंड, क्योंकि केवल एक ही वर्ड है और उसकी सही स्पेलिंग चुननी है। स्पीड से दोस्तों। टाइम्स ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए इसका? एक्सिलरेशन होता है। एक्सिलरेशन मींस होता है प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस जिसको कहते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो, पहले एक्स लिख दो फिर हिल लिख दो, HIL,
अब डबल एल नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक्स हिल और हिल से हिलेरेशन, हिलेरेशन RATION ऐसे करके याद रख सकते हैं। एक्स हिलारेशन ये कह लीजिए आप, एक्सेलरेशन इसका मतलब होता है अत्यधिक खुशी उत्साह होना। जैसे ही फेल्ट प्योर एक्सेलरेशन आफ्टर विनिंग द रेस। आप ध्यान से देखिए इसके आखिरी में TION है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन की तरह रोल प्ले कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारी ये एक्सेलरेशन वर्ड हो जाता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुशी होना। बाकी सभी में कुछ ना कुछ गलत है। एक्स हिलारेशन, एक्सेलरेशन EXHILARATION याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आराम से पूरे 20 सेकेंड्स आप लीजिए। लॉडेबल का अपोजिट चाहिए दोस्तों, ह्यूमरस, डिप्लोरेबल, कमेंडेबल और सीवियर। जल्दी से आंसर करें, अपोजिट मीनिंग चाहिए इस वर्ड का। टाइम्स अप दोस्तों। लॉडेबल मीन्स होता है प्रशंसनीय, जब कोई कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय होता है, तारीफे योग्य होता है, प्रेज वर्दी होता है, तो उसको लॉडेबल कहते हैं। हमें प्रशंसनीय का अपोजिट चाहिए, तो तारीफ का उल्टा क्या है, निंदनीय, निंदा हो सके उसकी। ह्यूमरस पॉजिटिव वर्ड है, कमेंडेबल तारीफ के लिए है, ये सिमिलर है दोस्तों। सीवियर और डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल है दुखदाई, जो आपके इसका क्वेश्चन का आंसर है, तो सही आंसर हो जाएगा डिप्लोरेबल, यानी वेरी बैड और शेमफुल को डिप्लोरेबल कहते हैं। जैसे द लिविंग कंडीशंस वर डिप्लोरेबल, उसकी लिविंग कंडीशंस बहुत ही डिप्लोरेबल थी। लॉडेबल का मैं बता चुका हूं, सराहनीय या प्रशंसनीय इसको कहते हैं। हर एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर आर लॉडेबल, इसके लिए ही सिमिलर आपका था कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब भी यही होता है, दैट इज प्रशंसनीय, तारीफे योग्य। हिज ऑनेस्टी इज ट्रूली कमेंडेबल। ठीक है। सीवियर का मतलब बहुत ही कठोर, बहुत ही तीव्र, जैसे वेरी हार्श या इंटेंस हो कोई चीज। द स्टॉर्म कॉज्ड सीवियर डैमेज। और एक लास्ट वर्ड है, दैट इज ह्यूमरस, हास्यपूर्ण इसको कहते हैं, फनी या अम्यूजिंग कोई चीज का होना। ही टोल्ड अ ह्यूमरस स्टोरी एट द पार्टी। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, डिप्लोरेबल, लॉडेबल, ह्यूमरस, कमेंडेबल एंड सीवियर। पांचों ही वर्ड्स बहुत ही यूनिक है बच्चे। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो, उसका इस्तेमाल सीखो, कैसे उसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, वो चीज यहां पे सीखो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला सवाल 15 सेकंड में आंसर चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस का है दोस्तों। 15 सेकंड काफी है। टाइम्स अप, 1 सेकंड और, टाइम्स अप। देखिए लिखा हुआ है कॉमिक प्ले वॉज परफॉर्म्ड लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। उसने कहा ना एक्टिव में बदलिए, जब इसको एक्टिव वॉइस बनाओगे तो वॉज हट जाएगा, केवल परफॉर्म्ड रहेगा। यानी तुम्हें कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही नहीं दोस्तों, केवल परफॉर्म्ड चाहिए। वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। पहले वाले में डू लगा दिया, दूसरे वाले में परफॉर्मेंस लिख दिया, और तीसरे वाले ये चौथे वाले में एस लगा दिया। 3 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, केवल एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर के रूप में। हो सकता है आप में से किसी बच्चे को 2 सेकंड के अंदर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करना नहीं आता हो, 2 सेकंड के अंदर नहीं आता है, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा बच्चे कि आप सभी को मैंने मेरी 11:30 बजे वाली जो सीरीज है, लाइव सीरीज, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को जाके देखो, टारगेट बैच की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक बार आप इसको देख लो, 2 क्लासेस या 3 क्लासेस है शायद, उसको देख लो। आप हर सवाल 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में करना शुरू कर दोगे। तो मेरी सलाह, इसको पूरा एक बार, अगर नहीं तो एक्टिव पैसिव ही देखना है तो जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, बाकी ये एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने अभी आपको समझाई। इसको मिलेगा आपको 20 सेकंड, ये 20 सेकंड वाला सवाल है आपके लिए। 20 सेकंड है, वही 2-3 सेकंड वाले मेरे लिए। चलो स्पीड से। टाइम्स ऑफ साथियों, अभी ध्यान से देखो, द रिसर्च टीम इज कंडक्टिंग लिखा हुआ है। जब इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, इज कंडक्टिंग है यानी एक्टिव वॉइस में है, तुम्हें इसे पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस में इज कंडक्टिंग हो जाएगा इज बीइंग कंडक्टेड, या तो आर बीइंग कंडक्टेड, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स इधर आएगा तो आर बीइंग कंडक्टेड हो जाएगा। जैसे यहां पे आर है लेकिन बीइंग मिसिंग है, तो ये गलत हो गया। यहां पे आर मिसिंग है, ये गलत हो गया। यहां पे आर मिसिंग है, ये गलत हो गया। आर भी है, बीइंग भी है और कंडक्टेड भी है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें माथा पीट रहे होंगे, पूरा सेंटेंस में खोज रहे होंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इधर उधर जबरदस्ती कर रहे होंगे, जबकि ये 2-2 3 सेकंड में ऐसे किया जाता है। कितना भी कठिन से कठिन बड़ा से बड़ा सवाल लेकर आइए, 3 सेकंड मैक्सिमम है बच्चा। और यही चीज मैं आपको सिखाता हूं, यही चीज मैं आपको सिखाता हूं, 2 से 3 सेकंड में आंसर कैसे कर सकते हैं, इतना आसान है ये चीज। ठीक है, खामखा डरते रहते बच्चा लोग। चलो आगे बढ़ो बच्चे, अगला सवाल आपके सामने है और इसमें आपको भी लेंगे 20 सेकंड ले लो। चलो सेंटेंस में है तो 20 सेकंड। हालांकि 20 सेकंड वाला सवाल है नहीं, आपको एंटोनिम बताना है फेल्ड का। फेल्ड मींस होता है असफल होना, तो इसका उल्टा हो जाएगा सक्सीडेड, कामयाब होना। उधर साइड आपको सक्सीडेड लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये भी 1-2 सेकंड वाला ही सवाल था। फेल्ड मींस होता है असफल हुआ, सक्सीडेड मतलब सफल हुआ। शी सक्सीडेड इन विनिंग द कॉम्पिटिशन और ही फेल्ड टू पास द फाइनल एग्जाम। अच्छा, इंजॉयड मतलब मजे किया, आनंद किया। शी इंजॉयड द मूवी अलॉट। एलिवेटेड, एलिवेटर आपने देखा होगा, ऊपर लेके जाता है, ऊंचा उठाता है, उसे कहते हैं एलिवेटेड दोस्तों। हिज हार्ड वर्क एलिवेटेड हिम टू मैनेजर। और लास्ट वर्ड है रिजर्व्ड का मतलब होता है जो चुप चुप सा रहता है, अपने में ही चुप रहता है, बहुत बातचीत नहीं करता, उसको रिजर्व्ड कहते हैं। और दूसरा आदमी रिजर्वेशन जो कराता है ना, ये सीट रिजर्व्ड है, वो वाला भी रिजर्व्ड होता है। तो दोनों मीनिंग है, दोनों पर एग्जांपल लिखा हमने। द सीट इज रिजर्व्ड फॉर द एल्डरली और ही इज रिजर्व्ड पर्सन हु स्पीक्स लिटिल। दोनों मीनिंग यहां पे होती है, मैंने दोनों आपके लिए लिख दिया। ठीक है भैया, 10 सवाल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपको मिलेंगे 20 सेकंड। चलिए 20 सेकंड लीजिए। है तो 1 से 2 सेकंड का ही सवाल, लेकिन भाई ठीक है, ले लो 20 सेकंड। स्पीड से बच्चा। समय समाप्त हुआ, आपको एरर स्पॉट करना है। द कंपनी स्पेशलाइजेस एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्यूजेट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप। एक्चुअली ये प्रेपोजिशन की एरर है। स्पेशलाइजेस, कोई भी आदमी स्पेशलाइज होता है किसी चीज में, और में की इंग्लिश होती है इन। तो यहां पे जो प्रेपोजिशन है आपका स्पेशलाइजेस इन समथिंग होता है या इन डूइंग समथिंग होता है। तो कंपनी स्पेशलाइजेस इन डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ना कि स्पेशलाइजेस एट। तो आपको इन लिखना है, स्पेशलाइज के साथ एट नहीं बल्कि प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है। फिक्स्ड वाले केसेस में थोड़ा सा बच्चों के लिए मजेदार हो जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, डेरोगेटरी का सिनोनिम आपको बताना है, सिमिलर मीनिंग ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी, दरोगे, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अपमानजनक होगा, ऐसा कुछ करके पढ़ाया था मैंने। सोचिए और आंसर प्रॉपर करिए। टाइम्स ऑफ साथियों, डेरोगेटरी के 4 ऑप्शंस, सही जवाब हो जाएगा इंसल्टिंग। मैंने अभी आपसे हिंट दिया था, आपको समझ जाना चाहिए था। डरोगे तो ये तुम्हारे लिए बड़ा ही डेरोगेटरी होगा, यानी कि अपमानजनक होगा। तो अपमानजनक के लिए हमारे चारों ऑप्शंस में से इंसल्ट ही होगा। इंसल्ट का मतलब अपमान ही करना होता है, डिसरिस्पेक्ट, तो इंसल्टिंग हो जाएगा। हिज वर्ड्स वर इंसल्टिंग टू द टीचर। और डेरोगेटरी का ही मेड अ डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट हर वर्क, ये 2 हो गए। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, जैसे कि अ ग्रुप चूजन टू रिप्रेजेंट अदर्स, उसे डेलीगेशन कहते हैं, डेलीगेट या डेलीगेशन। द इंडियन डेलीगेशन अटेंडेड द समिट। अच्छा, दूसरा सैल्यूटरी क्या होता है? सैल्यूटरी मतलब जो प्रोड्यूसिंग गुड इफेक्ट्स है ना, कोई भी चीज जो बेनिफिशियल होता है उसको सैल्यूटरी कहा जा सकता है, समथिंग दैट इज बेनिफिशियल। जैसे द पनिशमेंट हैड अ सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन हिम। और लास्ट है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है जो चीज डेरिवेट किया जा रहा है, डेरिवेशन हो रहा है, यानी उत्पन्न किया जा रहा है, जो नॉट ओरिजिनल है, कॉपीड फ्रॉम समथिंग एल्स है, उसको डेरिवेटिव, कि उससे इस चीज को बनाया गया है, कोई चीज से उससे डेरिवेटिव हुआ है। द मूवी वॉज डल एंड हाईली डेरिवेटिव, यानी मूवी काफी डल थी और हाईली डेरिवेटिव थी, कहीं और से इसको निकाली गई। तो ये काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल यहां पे 20 सेकंड का है। इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है। राज इज वेरी इंटरेस्टेड in studying human psychology, so he decided to pursue his masters
हिज मास्टर्स डिग्री इन, भाई जब वो स्टडी कर रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी पर ही तो वो मास्टर डिग्री लेगा भाई साहब। सोचना ही क्या है यार, इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है। ये 20 सेकंड का भाई, 2 सेकंड का भी नहीं था। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को जाएगा। बाकी ऑप्शंस पे आ जाइए। साइकोलॉजी का मतलब समझ रहे हैं ना, मनोविज्ञान होता है बच्चे। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, हर तरीके से पूछेगा। शी इज डूइंग रिसर्च इन चाइल्ड साइकोलॉजी। अच्छा, आर्कियोलॉजी क्या होता है बच्चे? जो पुरातत्व विज्ञान होता है उसको कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया। फिलॉसफी क्या है बच्चे? दर्शन शास्त्र। आपने फिलोसफर सुना होगा, है ना, सोक्रेट्स एक फिलोसफर था। एंड एनाटॉमी क्या होता है? शरीर रचना की जो विज्ञान है उसको कहते हैं स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसको कहते हैं। ठीक है, सभी पे एक प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगले प्रश्न पे आ जाइए भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेकंड का है, 20 सेकंड लीजिए। टाइम्स ऑफ भाइयों, द एंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइवलिस्ट फेल फ्लैट विद द क्राउड दैट वाज प्रेजेंट देयर। आपके ऑप्शंस हैं हैड समवॉट ऑफ अ रिजल्ट ऑन, दूसरा हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन, तीसरा हैड मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन, चौथा हैड नो इफेक्ट ऑन। द एंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइवलिस्ट फेल फ्लैट। फेल फ्लैट का मतलब होता है, मतलब गिर गया और फ्लैट हो गया, इसका मतलब उसका कोई असर पड़ा ही नहीं, है ना। तो हैड नो इफेक्ट ऑन होता है बच्चे। हैड नो इफेक्ट ऑन आपका आंसर है। फेल फ्लैट विद द क्राउड, ये आपका फ्रेज है। फेल फ्लैट का मतलब होगा कोई फर्क, कोई असर ही नहीं। तो फेल्ड टू हैव द इंटेंडेड इफेक्ट, मतलब जो सोचा था वो असर डालने पे असफल रहे, उसको कहते हैं फेल। फेल मतलब गिर गया, फ्लैट मतलब एकदम एकदम फ्लैट हो गया गिर के, तो उसे कहते हैं डिड नॉट इंप्रेस द और इन्फ्लुएंस द ऑडियंस, वही बात हो गई। तो करेक्ट आंसर आपका फेल फ्लैट का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हैड नो इफेक्ट ऑन। बाकी कोई मतलब नहीं, जैसे हैड समवॉट ऑफ अ रिजल्ट, तो भाई है ही नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं। हैड अ ग्रेट इंपैक्ट, कहां फेल हो गया तो ग्रेट इंपैक्ट कहां से हो जाएगा। हैड मॉडरेट इन्फ्लुएंस, अरे फेल होके फ्लैट हो गया, मतलब एकदम अब भाई साहब एकदम सरेंडर है जिंदगी में, है जी। चलो आगे बढ़ो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस को क्या कहते हैं? टाइम सब दोस्तों 15 सेकंड काफी था इसके लिए। आपके ऑप्शंस है फाउंडेशन, प्रीमाइस, डॉन एंड डेब्यूट। डेब्यूट कहते हैं, डेब्यूट का मतलब होता है प्रथम प्रदर्शन जो होती है ना, एक फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो होता है ना, उसको कहा जाता है। शी मेड हर फिल्म डेब्यूट लास्ट ईयर। अच्छा, फाउंडेशन का मतलब नींव होता है, आधार होता है, फाउंडेशन कहते हैं ना। इसीलिए बच्चा चाहता है कि यार मैं सबसे पहले फाउंडेशन बैच ज्वाइन करूं, जिससे मेरा नींव स्ट्रांग हो जाए, फिर मैं प्रैक्टिस बैच का हिस्सा बनूं। तो द बेस और ग्राउंड वर्क ऑफ समथिंग को कहा जाता है बच्चे फाउंडेशन। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। अच्छा, प्रीमाइस होता है आपका जो पूर्व धारणा होती है, द बेसिक आइडिया और अजम्पशन को कहा जाता है। और डॉन होता है जो सुबह सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, जो गोल्डन कलर का लालिमा, इसको भोर काल कहा जाता है। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, तो मॉर्निंग जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है उसको कहा जाता है डॉन। DAWN है, DOWN नहीं है, ओ होता तो डाउन मींस नीचे हो जाता। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पूरे 20 सेकंड्स इस पे आपको मिलेंगे। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज को क्या कहा जाता है? मुझे यकीन है आप इसका आंसर सही देंगे बच्चे। टाइम्स ऑफ साथियों, आपके ऑप्शन है वायलेंस, कैकोफोनी, रैम्पेज, ब्रूटैलिटी। आंसर है आपका रैम्पेज। आप ध्यान से देखो, रैम्पेज का मतलब होता है वाइल्ड, वायलेंट बिहेवियर हो, उग्र तोड़ फोड़ वाला बर्ताव हो, एकदम उत्पात मचा रखा है, उसको रैम्पेज कहते हैं। मैंने इसको याद कराया था, राम जी के पेज पर ये किसी ने रैम्पेज करती हुई वीडियो डाल दी, जबकि राम जी के पेज पर, भगवान श्री राम जी के पेज पर कहीं से भी रैम्पेज नहीं होता है, यानी उपद्रव या बवाल नहीं होता है। द मॉब वेंट ऑन अ रैम्पेज आफ्टर द वर्डिक्ट। निर्णय आने के बाद मॉब पूरा रैम्पेज पे उतर गई। अच्छा, वायलेंस होता है हिंसा। कैकोफोनी मीन्स होता है खराब सी आवाज, कटु आवाज जो कानों को सुनने में बुरा लगता है।
एंड ब्रूटैलिटी मीन्स होता है क्रूरता, निर्दयता, जिसको आप कह सकते हैं क्रुएलिटी, जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, सबके एग्जांपल्स देख लीजिए। ब्रूटैलिटी पर एग्जांपल ये है, द फुटेज शोड पुलिस ब्रूटैलिटी। कैकोफोनी के लिए जैसे द कैकोफोनी ऑफ ट्रैफिक केप्ट हिम अवेक, और वायलेंस मीन्स हिंसा, द प्रोटेस्ट टर्न्ड इनटू वायलेंस। तो काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पे, हर शब्द इंपॉर्टेंट है। वायलेंस, कैकोफोनी, रैम्पेज, ब्रूटैलिटी, चारों ही बहुत ही चुने हुए वर्ड्स डाल रखे हैं एसएससी ने। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपको मिलेंगे पूरे 30-20 सेकंड। अरेंजमेंट है, अरेंज करके दीजिए 20 सेकंड के अंदर। पच्चीस ले लीजिए, 5 सेकंड और दे देता हूं आपको, बढ़ गया है तो बढ़ा देते हैं। देखो कितना आसान है यार। यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब खोजिए। ग्रैंड मदर कुड नॉट फाइंड, ग्रैंड मदर नहीं फाइंड कर सकी। क्या खोज रही थी वो? अपना चश्मा, हर स्पेक्टिकल्स। क्यों नहीं फाइंड कर सकी? बिकॉज शी हैड, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां पे लगा हुआ है। शी हैड प्लेस्ड देम, चश्मों के लिए यूज किया गया है। कहां पे? ऑन हर हेड, यानी अपने सर पे यहां पे लगा के सब जगह खोज रही है माता जी। तो आप ध्यान से देखिए, BED बन गया है ना, ऑन हर हेड। उसके बाद क्या कर रही थी? एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, और उसकी तलाश कर रही थी ऑल अराउंड द हाउस। सी आपका लास्ट में है, तो ये आंसर कैंसिल हो गया। और पहला जो पार्ट है वो आपका ऑप्शन बी है। इन सभी ऑप्शंस में देखो ये कैंसिल हो गया। बी के बाद हमने लिखा था बच्चे कुड नॉट फाइंड हर स्पेक्टिकल्स, ई, तो ये वाला हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सही आंसर आपका ऑप्शन सी को जाता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए और लीजिए। 15 सेकंड काफी है, पिछले वाले में 5 बढ़ाया था, इसमें 5 से घटा देते हैं। स्पीड से भाइयों, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। टाइम्स अप, इफ ही रन्स ही गेट देयर इन टाइम। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको केवल इसमें सुधार करना है। और सेंटेंस आपका जो है वो कंडीशनल है। कैसा है? कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपका जो कंजंक्शन वाली क्लॉज है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि यदि वो भागेगा तो वो जो है देयर ऑन इन टाइम पहुंच जाएगा, समय पे पहुंच जाएगा, भागेगा तो पहुंच जाएगा। तो अगर कंजंक्शन वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको एक हेल्पिंग ऑफ चाहिए विल शैल में से, और प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। तो ही विल गेट देयर इन टाइम आपका आंसर होगा। मैंने कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ाया है उसी सीरीज में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक बार देख लीजिएगा, आपको 100% आपका दिमाग छप जाएगा एक एक चीज ऐसे सवालों का। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है और ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सेकेंड्स लेते हुए लाइन को पढ़िए और आंसर करिए। हम 5.5 मिनट तक अभी कंप्लीट कर चुके हैं और 19वें सवाल पे हैं बच्चे। काफी अच्छा स्कोर चल रहा है। समय समाप्त हुआ, लिखा हुआ है वी वेंट टू अ लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का आपको चाहिए मैक्सिकन रेस्टोरेंट। हम एक लेजिटिमेट मैक्सिकन रेस्टोरेंट गए फॉर माय बर्थडे, वेयर दे सर्व्ड क्यूजिन लाइक यू वुड फाइंड इन मैक्सिको। हमें लेजिटिमेट का वर्ड चाहिए, क्या चाहिए? सिमिलर चाहिए। लेजिटिमेट का मतलब होता है उचित, लेजिटिमेट का मतलब होता है जेन्युइन, ऑथेंटिक, सच्चा, ट्रू। तो हमारे पास जेन्युइन तो लिखा भी है यार, एग्जाम डिक्टो वर्ड मिल गया। असली, सच्चा, जेन्युइन। दिस इज अ जेन्युइन लेदर वॉलेट, क्योंकि लेजिटिमेट का मतलब भी वही होता है, लॉ और राइटफुल, लॉफुल और राइटफुल, है ना। उचित हो कोई चीज उसको लेजिटिमेट कहते हैं, वैध है, उचित है, सच्चा है। He has a legitimate claim to the property। अब बाकी ऑप्शंस देखो। प्रोडक्टिव तो जानते हो ना, कि जो चीज कहते हैं ना ये बंदा प्रोडक्टिव है, बहुत प्रोडक्टिव है, यानी कि इससे बहुत ही ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, फायदा हो रहा है। तो प्रोडक्टिव मतलब यील्डिंग गुड रिजल्ट और आउटपुट, उसे कहते हैं प्रोडक्टिव। जैसे टुडे वाज अ वेरी प्रोडक्टिव डे एट वर्क। अच्छा, फिक्टिशियस होता है काल्पनिक या कोई भी चीज जो झूठा है, फिक्टिशियस कहलाता है। जो इमेजिनरी है, समथिंग दैट इज नॉट रियल, उसे हम कहते हैं द स्टोरी इज बेस्ड ऑन फिक्टिशियस कैरेक्टर्स। और तीसरा वर्ड है फॉल्सिफाइड, यानी मेड फॉल्स बाय अल्टरिंग। फॉल्सिफाइड, फॉल्स बनाना, कोई चीज को जालसाजी करना, डुप्लीकेसी करना।
है ना, उसे कहते हैं ही वॉज कॉट विद अ फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स, है ना, फॉल्सिफाइड, फॉर्जरी और काउंटरफीट, फेक, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। चलिए, तो ये थे आपके काफी अच्छे वर्ड्स हैं बच्चे। फिक्टिशियस बहुत अच्छा वर्ड है, लेजिटिमेट बहुत अच्छा वर्ड है, ये दो वर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं आपके। आगे बढ़ेंगे हम 20th क्वेश्चन पे हैं और 20 सेकंड्स इस पे भी मिलेगा। एफिलिएटेड का बताना है। एक बार ध्यान से पढ़िए, हमारी यूनिवर्सिटी इज एफिलिएटेड विद वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है विद वेरियस इंस्टीट्यूट्स, यानी हमारी यूनिवर्सिटी वेरियस इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे ही कह सकते हैं। विद ऑल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में वेरियस इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, मतलब उनसे जुड़ी हुई है। अभी आपके ऑप्शंस क्या हैं? डिस्परेट, डिस्परेट नहीं होगा, अनलाइक, डाइवर्स नहीं, एलीड है। प्यारे साथियों देखिए, एफिलिएट का मतलब है संबंध होना या तो जुड़ा हुआ होना, और एलीड का मतलब भी होता है कोई चीज से संबंध है, उससे जुड़ा हुआ है, उससे कनेक्टेड है। तो द टू कंट्रीज आर एलीड इन ट्रेड, ट्रेड में वो जुड़े हुए हैं। एफिलिएटेड के लिए जैसे द कॉलेज इज एफिलिएटेड विद अ मेजर यूनिवर्सिटी। अच्छा, डिस्परेट का मतलब होता है किसी का असमान है, कोई चीज डिफरेंट है, जैसे वेरी डिफरेंट हो, अनरिलेटेड हो, उसको डिस्परेट कहते हैं, है ना। दे कम फ्रॉम डिस्परेट बैकग्राउंड। अच्छा आगे आ जाइए, अनलाइक, अनलाइक इसका मतलब क्या है? नॉट सिमिलर, है ना, अनलाइक स्पेलिंग हटा दीजिए, इसका मतलब है द ट्विंस आर सरप्राइजिंगली अनलाइक। और अगला वर्ड है, क्योंकि अलाइक का मतलब होता है किसी के जैसा होना, अलाइक मीन्स होता है किसी के सिमिलर होना, अनलाइक का मतलब हो गया अब वो सिमिलर नहीं है, अब वो डिफरेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। और डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का, विविध प्रकार का, उसको डाइवर्स कहते हैं। डाइवर्जन शब्द आपने सुना होगा, इससे बना हुआ है, इंडिया हैज अ डाइवर्स कल्चर। चलिए 20 क्वेश्चंस हमने वन लाइनर वाले की, अब हम करेंगे क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस आइए करते हैं। सो आपके सामने पहले एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर आपको टाइमर चलाता हूं। The Kuno Pulpar National Park, located in Madhya Pradesh's Chambal Dash, has an area of 750 square kilometers. It now has leopards, jackals, spotted deer, sambar, nilgai, chinkara, wild boar, and 4-horned antelope, making it a perfect dash base for fields. Despite strong objections from Gujarat, which dash that lions were part of the state's heritage, that MP had a poor dash on wildlife management, and that Kuno Pulpar had other big cat species that would dash lion relocation. The sanctuary was chosen for the lion इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन 2013। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आ जाओ, पहला सवाल आपके सामने 4 ऑप्शंस के साथ। टाइमर कितना दे दूं? हाँ चलो 15 सेकंड, पहले वाले में 15 सेकंड। चंबल का क्षेत्र है, चंबल का क्षेत्र है, कोनो पल्पर नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में। क्षेत्र की इंग्लिश में से कौन सी है प्यारे साथियों? REGION, रेन का मतलब होता है, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, चंबल का क्षेत्र यही हो जाएगा। चंबल रीजन, चंबल रीजन में है, बाकी तो हो ही नहीं सकते। हाँ, ये रीजन मतलब कारण होता है, ये रिवर मतलब नदी होता है, ये रेन का मतलब होता है बच्चे जो शासन ओशन से संबंधित ये वर्ड है। तो आपका हमें रीजन चाहिए, यानी वो क्षेत्र चाहिए। चलो पहला तो हो गया। सेकंड पे आ जाइए, 20 सेकंड्स। टाइम्स ऑफ दोस्तों, सवाल क्या कहता है? कहता है कि हैज एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट नाउ हैज लेपर्ड, जैकल्स, स्पॉटेड डियर, संभार, नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड बोर एंड 4-footed एंड 4-horned एंटीलोप, मेकिंग इट अ परफेक्ट डैश बेस फॉर फील्ड्स। ध्यान से देखिए, फेलिट्स, ठीक है।
फेलिट्स के लिए भाई साहब शिकार हैं ये सभी, और क्या। नीलगाय, संभार, चिंकारा, वाइल्ड बोर, फोर हाउंड, एंटीलोप, मेकिंग इट अ परफेक्ट प्रे बेस फॉर फेलिट्स। ठीक है, प्रे होना चाहिए, शिकार। प्यारे साथियों देखो सिंपल सा है, ए आइडेड का मतलब होता है, एड मतलब होता है हेल्प करना, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, हेल्प बेस फॉर दिस कोई सेंस नहीं। जानवरों के लिए कोई फन वन क्या, यहाँ पे कोई मजे मौज करा रहे हो आप, कोई गार्ड करा रहे हो भाई, एक दूसरे को खा जाएंगे, यहाँ पे गार्ड तो होता ही नहीं जंगल में, शिकार है भाई साहब। देखो द सेंटेंस सेज दैट पार्क हैज मेनी एनिमल्स लाइक डियर, एंटीलोप एंड वाइल्ड बोर्स विच आर नेचुरल प्रे हैं फॉर बिग कैट्स के लिए, जिसका नाम है फेलिट। आगे मेंशन भी किया हुआ है उसने, ठीक है ना। तो बिग कैट्स के लिए ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, ये जाहिर सी बात है ये शिकार है, बिग कैट्स आएगी खा के चली जाएगी। बिग कैट्स किनको कहते हैं, लेपर्ड, तेंदुआ उंदुआ को कहा जाता है, समझ गए ना, वही तो होते बिल्ली जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिग कैट्स, तेंदुआ हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, उनको बोला जा रहा है। चलो आगे बढ़ो, 23 पे आ जाओ बाबू, 20 सेकंड ले लो, 45 पे शुरू है ना, 55, 5, हाँ 5 पे चलो। टाइम्स ऑफ दोस्तों देखो, इसके बाद कहता है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात, गुजरात से स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी, विच, अब देखो ये गुजरात का जो ऑब्जेक्शन था वो था क्या, विच डैश दैट लॉयंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज, विच क्या किया इन्होंने, क्या ऑब्जेक्शन किया था, विच ऑब्जेक्शन ये किया था कि लॉयंस वर पार्ट ऑफ द हेरिटेज। अब ये चीज उस गुजरात की तरफ से क्या आया था, ऑब्जेक्शंस फ्रॉम गुजरात विच रिस्ट्रिक्टेड दैट द लॉयंस पार्ट, नहीं विच रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, मतलब जिन्होंने इस बात को कहा, तो विच के बाद सेड लिख सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड नहीं। एडजॉइंट का मतलब भी स्थगित कर देना, एक्यूज्ड कोई दोष नहीं लगाया है, वो तो कह रहे हैं कि लॉयंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज, जो इस बात को उन्होंने क्लेम किया कि जो भैया ये जो है वो हेरिटेज का ही पार्ट है लॉयंस भी, तो हमारा क्लेम्ड ही बैठेगा फिट। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई लिमिट नहीं लगाई जा रही है। एडजॉइंट का मतलब होता है कोई चीज को स्थगित कर देना, और एक्यूज्ड का मतलब है किसी पर दोष लगाना, तो वो ना तो दोष लगा रहे हैं, ना स्थगित, ना ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो फ्रॉम गुजरात विच क्लेम्ड दैट लॉयंस वर पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज, दैट एमपी हैड अ पुअर, आ गया जो 20 सेकंड, इसमें भी 20 सेकंड है। टाइम्स ऑफ दोस्तों देखो कितना बढ़िया, ठीक है। दैट एमपी हैड, जिसको एमपी हैड अ पुअर डैश इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, तो यानी कि इस चीज को लेकर क्या है, एमपी हैड अ पुअर समरी गेज रिकॉर्ड या लॉस, पुअर रिकॉर्ड है उसके पास इस चीज का, जो वो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया ये भी उसका ही हिस्सा है, लेकिन उनके पास एक पुअर रिकॉर्ड है। तो हमारा आंसर यहां पे रिकॉर्ड को जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। द सेंटेंस टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय गुजरात, वन ऑफ विच वाज दैट मध्य प्रदेश हैड अ पुअर रिकॉर्ड इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। उन्हीं में से एक तो ये भी था कि इनके पास वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पर बहुत ही पुअर रिकॉर्ड इनके पास है। ठीक है, आगे आ जाइए, और ये है आपका आखिरी सवाल, इस पे भी ले लीजिए आप पूरे 20 सेकंड। हम 8 मिनट से भी कम समय में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका इस बात का सबूत है दोस्तों। आपके सामने टाइमर चलता हुआ, टाइम्स अप, देख लीजिए 7:45 के अंदर पूरा पेपर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आपने कहा एंड दैट कूनो पल्पर हैड अदर बिग कैट स्पीसीज दैट वुड डैश लॉयन रिलोकेशन, जो लॉयन रिलोकेशन पे क्या हो जाएगी, जियोपार्डाइज खतरा हो जाएगी, इनोकुअस इनोसेंट चैनलाइज सेफगार्ड। अरे बिग कैट आएगी तो लॉयन रिलोकेशन आप कर रहे हो, तो ये जाहिर सी बात, अगर लॉयन को इधर से उधर भेजा जा रहा है तो ये उनके ऊपर खतरा ही तो है, राइट। सो जियोपार्डाइज आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने जियोपार्डी आपको पढ़ाया है, जियोपार्डी से बनता है जियोपार्डाइज, एक वर्ब के फॉर्म में। द सेंटेंस टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्शंस टू रिलोकेटिंग लॉयंस, क्योंकि आप उसको भी वो इसका हिस्सा है, तो आप उसको रिलोकेट कैसे कर रहे हो, बिकॉज अदर बिग कैट्स ऑलरेडी लिव इन कोनोपल्पर, देयर प्रेजेंस कुड जियोपार्डाइज, क्या करेगी, द सक्सेस को ऑफ लॉयन रिलोकेशन के।
तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। बाकी को देख लीजिए। इनोकुअस मतलब होता है जिसमें कोई हार्म नहीं होता, नुकसान नहीं होता। चैनलाइज मतलब चैनलाइज कर देना, कोई चीज को गाइड करना। एंड सेफ गार्ड मतलब कोई चीज को सेफ करना, दैट इज प्रोटेक्ट करना। सही आंसर, अच्छे अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे, इसको भी देख लीजिएगा स्पेलिंग के साथ। माय डियर स्टूडेंट, साफ दिख रहा है यहाँ पे 7:45 मैं मैक्सिमम लेके चलता हूं। 8 मिनट काफी है पूरे 25 प्रश्न को करने के लिए। कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो, अगर सही तरीके से तैयारी कर ले तो 8 मिनट के अंदर पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर सकता है। 60 मिनट का पेपर होता है जिसमें से 8 मिनट इंग्लिश को दे, बाकी के 52 मिनट 3 सब्जेक्ट्स पे लुटा दे। ठीक है, इतना बढ़िया हो सकता है पेपर की पूछो मत, पूरे 100 में 100 कर सकता है बच्चा। जीएस वाले पार्ट पे थोड़ा सा 19 हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स में तो पूरे 100% ला सकता है। 25 में 25 क्वेश्चन यानी 50 में 50 नंबर पूरे ला सकता है। चलो ओके बच्चा, सो ये तो हो गया सारा पार्ट। दृष्टि एसएससी पे आप मेरी क्लास देख रहे हैं। मेरा नाम तो याद रखिएगा, मेरा नाम है संदीप केसरवानी। इंग्लिश का मतलब है आपको टेंशन नहीं लेना, 100% आप मेरी क्लास से सीख सकते हैं। मेरी लाइव क्लास होती है 11:30 बजे, जरूर अटेंड करें। और अगर पीवाईक्यू की इसी प्रकार से एनालिसिस करना है तो आप इसी चैनल के इस वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करें, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, या तो प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे लाइव क्लासेस के थंबनेल्स हैं। अगर आपको मेरा बैच लेना है तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट बैच है इतने का, 750 घंटे की क्लासेस वाला। 10 किताबों का सेट यहां पर आपको फ्री में मिलेगा दृष्टि लर्निंग ऐप पर। अगर केवल इंग्लिश का बैच लेना है तो 2500 की जगह पे केवल 499 रुपए आप देंगे। कंप्लीट बैच मिलेगा इंग्लिश का दृष्टि लर्निंग ऐप पर। कोई भी इंक्वायरी करनी यहां पे जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। आज के देखो बच्चे, ध्यान से एक एक चीज जब कभी भी आप पढ़ो ना, इंग्लिश को ऐसे नहीं कि बस हाँ हो जाएगा, तो नहीं होता यार। मतलब ये हो जाएगा वाले एटीट्यूड से नहीं होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप हमारे साथ कुछ महीने हमारी क्लासेस में बिता लीजिए, इंग्लिश का डर भी खत्म होगा और मार्क्स भी बहुत तेजी से इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये जो मेरी बातें हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा और इसी को फॉलो करिएगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में एक नया पेपर सेट लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन तो इसी साल लेकर रहना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद साथियों।